हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सोनम आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान हब लाइव में सभी लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज का जो सेशन है हमारा सबसे छोटा सेशन रहने वाला है। इस सेशन के अंदर हम मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य या फिर हम कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं संविधान में, कब इनको जोड़ा गया, कौन से आर्टिकल में है एंड किस भाग में है, इन सब चीजों के बारे में जो है आपके छोटे से सेशन में सब चीजों को क्या है हम क्लियर कर लेंगे। तो देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य जो है हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जो कि क्या है फंडामेंटल या फिर ड्यूटीज, इसको क्या है कह सकते हैं। अगला देखते हैं इसमें भाग, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं वह संविधान के किस भाग में दे रखी हैं, इस बारे में जानना है। तो जो मौलिक कर्तव्य है वह संविधान के भाग 4 क में है। किस में है? भाग 4 क में जो है इनको दे रखा है या फिर चर्चित कर रखा है। अब पूछा जा रहा है इसमें अनुच्छेद, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वह कौन से अनुच्छेद में है। तो कौन सा हो जाएगा? 51 का यानी 51 का जो कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वर्णित या फिर चर्चित किया गया है। अगला देखेंगे। अगला है जब हमारा संविधान बना था उस समय, जब हमारा संविधान बना था उस समय क्या है मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में नहीं थे। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वह नहीं थे जब हमारा संविधान बना था। लेकिन इनको जो है कब जोड़ा गया है, तो पहले देख लेते हैं जोड़ा कब गया था। तो इनको 42वां, कब? 42वां संविधान, ठीक है 42वां संविधान संशोधन है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 है ना, 1976 के थ्रू अपने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को क्या है ऐड किया गया था। कितने थे, है ना, एक बार देख लेते हैं कितने मौलिक कर्तव्यों को जो ऐड किया गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को क्या है ऐड किया गया था अपने भारतीय संविधान में। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है किस देश से प्रेरित होकर अपने भारतीय संविधान में जो है ऐड किया गया है, तो जो रूस के संविधान से जो है प्रेरित होकर, किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से। ठीक है, किससे? रूस के संविधान से जो है प्रेरित होकर इनको अपने भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया है। लेकिन जो 1976 का समय था, ठीक है, कब? 1976 का समय था। इस समय सरकार किसकी थी? तो इस समय सरकार थी कांग्रेस की। ठीक है, इस समय सरकार थी कांग्रेस की। और 1976 के टाइम पे अपने पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो है, ठीक है, इंदिरा गांधी कौन थी उस टाइम की? प्रधानमंत्री थी देश की। ठीक है, जिस समय अपने 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है अपने संविधान में यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने संविधान में जोड़ा गया था, उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी जो है अपनी पीएम हो जाएंगी, कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, और इनको किस देश से प्रेरित होकर लिया गया है? तो रूस से जो है, रूस के संविधान से प्रेरित होकर मौलिक कर्तव्यों को अपने भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। किस संशोधन के थ्रू? तो 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। लेकिन अब बात की जाए कि कितने टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, कितने हैं, तो देख लेते हैं टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कुल मौलिक कर्तव्य, है ना, कुल मौलिक कर्तव्य। कुल जो है मौलिक कर्तव्य अपनी कितनी है? 11 है। अब तुम कहोगे कि 11 कैसे हैं, अभी तो आपने कहा था कि 10 को ऐड किया गया है, लेकिन जो 11वां कौन सा, यहाँ पे देख लेते हैं, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जो है इसको, ठीक है, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के थ्रू जो है ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था इसे? तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको ऐड जो है कब किया गया था। इसको ऐड किया गया था, इसको ऐड किया गया था 86वां, ठीक है, 86वां संविधान, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के थ्रू जो है 11वें मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य को जो है अपने भारतीय संविधान में, ठीक है,
भारतीय संविधान के भाग च क के मौलिक जो कर्तव्य है उनमें क्या है ऐड किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट जो देखने को है जो ये क्या है अपने मौलिक कर्तव्य हैं। एक बार देख लेते हैं जो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, पहले तो देख लेंगे टोटल जो मौलिक कर्तव्य है वो कितने हैं, 11 हैं। अब 11 को थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य जो है ऐड किए गए हैं। तो ये हमारे क्या है मौलिक कर्तव्य हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या जो है इनमें दे रखा है। तो पहला अपना मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य क्या रहेगा, संविधान का पालन करें। ये क्या है सबसे पहली जो है अपनी ड्यूटी रहेगी, सभी भारतीयवासी जो हैं उनकी सबसे पहली जो ड्यूटी है जो अपना संविधान है उसका क्या करें, पालन करें। तो पहले देखेंगे संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, ये क्या है अपना पहला मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। एंड दूसरा देखेंगे, दूसरा है हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरित रखा उनके आदर्शों का हृदय से सजाए रखने और उनका पालन करें। यानी जो हमारी स्वतंत्रता के लिए जो स्वतंत्रता मिली थी जो है ना, उसमें जितने भी आंदोलन या फिर जिन लोगों ने जो है स्वतंत्रता होने में सहायता की है या मदद की है उन सभी का क्या करें, हृदय से सजाए रखने का या फिर पालन करें, उनकी क्या है रेस्पेक्ट करें। ये अगला है भारत के सभी नागरिक देश की एकता, प्रभुत्ता और अखंडता की रक्षा करें। एक और जो मौलिक कर्तव्य है कौन से नंबर का है, थर्ड का है, सभी भारतीय नागरिक वो क्या है भारत को अखंडित रखें। ठीक है, और क्या करें, देश की एकता पर क्या है, देश की एकता बनाए रखें, है ना। अगला है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। सबसे ये भी क्या है एक इम्पोर्टेंट कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें एंड बुलाए जाने पर जब जरूरत पड़े देश के लिए तो सभी लोग क्या है सबसे आगे रहे सहायता करने में, है ना। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना होनी चाहिए, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से दूर हो और साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी देखो समान भातृत्व की भावना होनी चाहिए। ठीक है, जो धर्म, जाति जो है इन सभी को छोड़कर सभी लोगों के मन में देश के लिए क्या होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। ठीक है, भेदभाव नहीं करना चाहिए और जिन संस्थाओं से क्या है स्त्री का सम्मान हनन हो उन सभी को क्या है त्याग देना चाहिए। अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। जो हमारी संस्कृति है उसका क्या है महत्व समझे एंड उसको क्या है आगे तक ले जाएं, जो हमारी संस्कृति है उसको आगे तक बरकरार रखें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और साथ ही वन, झील, नदी और वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करें और प्राणियों, जीवों के प्रति दया भाव रखें। सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, सांस लेंगे तो पेड़ पौधे लगाना तो क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने पर्यावरण की रक्षा करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और जो जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उन सभी की क्या करें रक्षा करें, है ना, और उनके प्रति क्या है दया भाव रखें। अगला है अपना आठवां मौलिक कर्तव्य जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो अपनी सार्वजनिक संपत्ति है उसको क्या रखें, सुरक्षित रखें और जो हिंसा, लड़ाई वगैरह है इन सब से क्या है अपन दूरी बनाए रखें सभी लोग। ठीक है, 10th वाला है सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है, यानी भारत के सभी नागरिकों का क्या है यह कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है कि वह व्यक्तित्व, है ना, और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र आगे बढ़े। यानी अपने अंदर देखना चाहिए कि हम किस चीज में क्या है श्रेष्ठ है, उस सब चीज से क्या है अपने ताकि राष्ट्र भी क्या है आगे बढ़े, है ना। अगला है जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अभी मैंने बताया था इसको कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन के थ्रू, है ना। कब, 86वें संविधान संशोधन के थ्रू 2002 में क्या है इसको अलग से जो है जोड़ा गया था। इसमें क्या दे रखा है 11वां संविधान संशोधन 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसमें क्या दे रखा है, तो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर क्या है उपलब्ध कराना। ये क्या है अपने माता पिता का कर्तव्य रहता है कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या है शिक्षा प्राप्त करवाना। ठीक है, अगला जो दे रखा है इसमें एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, जो है मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य या फिर
फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं किस भाग में है भारत के, तो भाग 4 क में जो है इनका वर्डिक्ट दे रखा है। अनुच्छेद कौन से में, 51 क में जो है, ठीक है। जो संविधान बना था उस समय क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये रूस के संविधान से प्रेरित होकर अपने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्या है, ऐड किया गया है। और इनको ऐड कब किया गया था, तो 10 मौलिक कर्तव्य हैं, उनको ऐड 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। और जो लास्ट वाला 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के थ्रू जो है अपने भारत में, जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आज के सेशन को जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।